Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sit down. Thank you, ma'am. तो आज हम आपको पढ़ाने से पहले एक स्टोरी सुनाएंगे, तो क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो? Yes, ma'am. तो आप लोग इंटरेस्ट से सुनेंगे तो ही सुनाएंगे ना। Yes, ma'am. और लास्ट में इसका जो बोलना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, उसका टाइटल आप लोगों को बताना है ना। Yes, तो स्टोरी स्टार्ट करें। Yes, ma'am. तो स्टोरी ये है कि एक फादर और एक सन रहते हैं, है ना। तो वहाँ पे जो सन रहते हैं वो क्या एक मतलब बुरी जो फ्रेंड्स है, अच्छे फ्रेंड्स उन लोगों को छोड़ करके वो बुरे फ्रेंड्स लोगों के साथ रहने लगते हैं ना, बुरी संगति पे चले जाते हैं। तो उनके जो फ्रेंड है उनको बहुत अब्यूज करते हैं, अब्यूजिंग वर्ड यूज करके उन्हें डांट करके और अब्यूज करके वहाँ से भगा देते हैं, है ना। तो वो घर आते हैं, घर आने के बाद वो अपने पिताजी के साइड में बैठ के रोने लगते हैं। तो उनके पिताजी पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हो। तो अब पूरी स्टोरी वो बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ, है ना। वो बताते हैं। बताने के बाद क्या होता है, जब वो बताते हैं तो उनके जो पिताजी वो उनको प्रैक्टिकली समझाना चाहते हैं, है ना। तो प्रैक्टिकली समझाने के लिए वो जाते हैं अपने अलमारी के पास, वहाँ से एक बहुत ओल्ड सी उनके पिताजी के जमाने की वॉच लेके आते हैं, जो बहुत कॉस्टली थी और पुराने जमाने की थी, तो बहुत अच्छी भी रही होगी, है ना। बहुत कॉस्टली और बहुत अच्छी कंपनी की भी थी वो। तो वो लेकर आते हैं और वो मतलब वो बहुत पुरानी थी, इसलिए पुरानी हो चुकी थी, उसमें डस्ट वगैरह लग गया था। तो फिर वो आते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि इस वॉच को लेकर जाओ सब्जी वाले के पास। किसके पास? सब्जी वाले के पास। तो सब्जी वाले के पास जाओ, इसका जो दाम है वो पूछ कर आओ, है ना, कि ये मतलब कितनी इसका मूल है वो पूछ कर आओ, है ना। तो वो जाता है और पूछता है कि इसका क्या दाम होगा, आप मुझे दे दीजिए, है ना। तो अब वो पुरानी सी वॉच थी, कौन नहीं खरीदेगा, है ना। अब इसकी जो वैल्यू है वो उसको पता होगी क्या सब्जी वाले की, क्योंकि वो तो सब्जी बेचते हैं, है ना। तो उसको तो पता नहीं होगी। तो वो बोलता है इसकी क्या वैल्यू होगी, हम इसे नहीं खरीद सकते, है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो वापस अपने घर आता है, अपने पिताजी से पूछता है पिताजी इसकी क्या ही वैल्यू है, कोई इसे खरीदने को तैयार नहीं है। उसके बाद बोलता है आप एक कबाड़ वाले के पास जाइए, है ना। तो वो कबाड़ वाले के पास जाता है और फिर बोलता है कि इसकी क्या वैल्यू होगी। तो वो बोलते हैं कि ये तो पूरी टूट फूट गई है, इसमें डस्ट लगा हुआ है और काफी पुरानी भी है, तो इसकी हम आपको ज्यादा से ज्यादा 5 रुपीज दे सकते हैं। कितने रुपीज? 5 ही रुपए देंगे। तो वो बोलते हैं कि 5 रुपए की क्या ही वैल्यू होगी, ये तो बहुत पुरानी है। वो बताता भी है कि ये बहुत पुरानी है, बहुत कॉस्टली है। तो बोले ये पुरानी है इसलिए इसके 5 रुपए देंगे हम आपको। फिर वो घर आता है, फिर वो बोलता है अपने पिताजी से कि इसकी तो वैल्यू 5 रुपीज ही है ना, और उस टाइम में तो आपने बहुत कॉस्टली खरीदा था इसे। फिर वो वापस आता है, तो फिर उसके पिताजी बोलते हैं अब आप एक म्यूजियम में जाइए। कहाँ जाइए? म्यूजियम में। अब आप लोगों को पता होगा कि म्यूजियम में पुरानी चीजों की ही वैल्यू होती है। किस चीज की? पुरानी चीजों की वैल्यू होती है। तो वो वहाँ पे जाता है म्यूजियम में, वहाँ के ऑनर से मिलता है, तो वो मतलब उसे घड़ी दिखाता है। तो बोलता है ये तो बहुत पुरानी है और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है, और इसकी जो कंपनी है बहुत ज्यादा, एक टाइम में बहुत खास टाइप की कंपनी है ना। तो वो बोलता है हम इसे यहाँ पे रखेंगे भी और सब लोग इसको यहाँ के देखेंगे और बहुत ज्यादा पता चलेगा कि ये बहुत पुराने जमाने की है ना। तो उससे क्या पता चला आपको कि मतलब बहुत पुराने जमाने की थी, तो वैल्यू उसकी हुई नहीं थी वहाँ पे। और पहले सब्जी वाले के पास गया तब उसकी वैल्यू थी क्या? उसके बाद वो कबाड़ वाले के पास गया तब वैल्यू थी। फिर उसके बाद कहाँ गया? म्यूजियम गया, उसकी वैल्यू थी। इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? वैल्यू होती है। और सही बताइए वाणी, इस स्टोरी से आपको क्या पता चला, क्या सीख मिली? कि पुरानी चीजों की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ म्यूजियम में ही होती, और जैसे हर चीजों की वैल्यू अलग अलग, जैसे कि उसी का कोई सोने चांदी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ सोनार ही जान सकता है। वेरी गुड। बताइए उज़ैफा, इस स्टोरी से आपको क्या सीखने मिली? मीन्स अगर हम गलत जगह या गलत लोगों के साथ रहते तो हमारी वैल्यू नहीं रहती, अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते तो हमारी वैल्यू होती। अनुष्का? हम हर चीज में हर जगह की वैल्यू मतलब अलग अलग होती है। जैसे कि हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी वैल्यू अच्छी होगी, और अगर हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी वैल्यू अच्छी नहीं होगी। वेरी गुड। बताइए हर चीज की वैल्यू होती है, लेकिन अलग अलग इसके अकॉर्डिंग होती है। जैसे हम मैम हर चीज की वैल्यू होती है पर अलग अलग जगह, जैसे उसकी
चेंज होगा। जैसे कि आपने कहानी में बताया कि उसने पहले वो सब्जी वाले के पास ले जाए, वहाँ पे भी उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कबाड़ वाले के पास ले जाए, वहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं थी, पर म्यूजियम वाले के पास ले जाए तो वहाँ पे उसकी वैल्यू थी, क्योंकि वो वहाँ पे उसका यूज हो रहा था। हर चीज की वैल्यू होती है, और अगर अच्छी चीज हो तो उसकी वैल्यू होती है, चाहे वो पुरानी क्यों हो। वैल्यू होती है, अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी वैल्यू अच्छी रहेगी, और बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी वैल्यू बुरी रहेगी। हर लोगों की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे कि अगर आप बुरे लोगों के पास जाते हो तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि उनके पास जाना कोई पसंद नहीं करता, और अगर अच्छे लोगों के पास रहते हैं तो हमारी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। सर, हमें इस स्टोरी से ये समझ में आया कि हम अगर अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी वैल्यू ज्यादा होगी, अगर बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारी वैल्यू कम होगी। तो इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर चीज की अलग अलग वैल्यू होती है। वैल्यू तो होती है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को समझने की जरूरत है कि आपकी वैल्यू क्या है ना। जब तक कि आप अपने आप को नहीं समझेंगे, अपनी वैल्यू नहीं समझेंगे, तब तक कि आपकी कोई वैल्यू समझ पाएगा। इसलिए कभी कभी आप क्या होता है, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, पर सामने वाले को पता रहता है कि नहीं ये भी कर सकता है। आपको जब तक कि खुद में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप क्या कर सकते हो, तब तक कि सामने वाले को कैसे पता चलेगा, है ना। तो सबसे पहले खुद को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुद बहुत अनमोल हो, है ना, आपका कोई मोल नहीं है। तो पहले खुद को पहचानो, इसके बाद फिर आप दूसरों पे ध्यान दो। है आप लोगों को नंबर्स पे, मतलब नंबर्स कम आने पर या फर्स्ट रैंक क्यों नहीं आया, सेकंड रैंक क्यों नहीं आया, इस चीज से नर्वस नहीं होना है, क्योंकि आपकी क्वालिटी अलग है। यहाँ पे जो पढ़ाई में अच्छे हैं वो बाकी चीजों में वीक है ना, लेकिन जो बाकी चीजों में अच्छे हैं वो कहीं ना कहीं पढ़ाई पे वीक होते ही है। जैसे तो कई बार ये होता है कि काफी सारे बच्चे एग्जाम में कम मार्क्स आने पर अपने आप को बहुत वीक समझने लगते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग टैलेंट होता है। कोई पढ़ाई में अच्छा होता है तो कोई अदर एक्टिविटीज में अच्छा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बस आपको अपने आप को पहचानने की जरूरत है और अपने आप को निखारने की जरूरत है।